जी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुतअद्दिद ऐसे नुकात हैं जो कि मौलाना फजल रहमान के मुतालबे पर उनमें तब्दीलियाँ की गई हैं और मुतअद्दिद ऐसी तरामीम है, ऐसी शिकें हैं जिनको वापस लिया गया है। तो मैं उनकी थोड़ी सी वो बता देता हूँ तफसीलात। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उनका इंतहाई अहम किरदार रहा है और मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आपस में राब्ते में रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान के मुतालबे पर आइन के आर्टिकल 51, 200 और मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो तरामीम है वो वापस ले ली गई हैं। जजेस की मुद्दत मुलज़मत 68 साल तक बढ़ाने की शिक भी जो है वो वापस ले ली गई है। आइनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक हो चुका है मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान। आइनी अदालत का सरबराह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने वाला जज होगा। आइनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर पहली बार वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत करेंगे। आइनी अदालत के बाकी जजों का तकर्रुर 5 हाई कोर्ट से अहलियत की बुनियाद पर होगा। आइनी अदालत 5 से 7 जजेस पर जो है वो मुश्तमिल होगी। आइनी अदालत आइनी अमूर से मुतल्लिक जो है मामलात जो है मुकदमात उनको निपटाएगी। जबकि आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम जो है उस पर भी इत्तेफाक हो गया है। इस पर PTI ने इत्तेफाक नहीं किया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक हुआ है। ज़राए का ये भी कहना है कि 19वीं आइनी तरमीम के खात्मे पर इत्तेफाक हुआ है। ये मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ थी कि 19वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करके 18वीं आइनी तरमीम को असल शक्ल में जो है वो बहाल किया जाए। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने पर इत्तेफाक हुआ है। यही आइन 19वीं तरमीम से रिलेटेड था और ये भी मौलाना फजल रहमान की डिमांड पर हुआ है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए इलेक्शन कमीशन का इख्तियार जो है वो ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया है और इसमें अपोजिशन की बाकी जमातों का भी इत्तेफाक है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर आइंदा रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुसावी तादाद जो है वो शामिल होगी। कमेटी में अगर इत्तेफाक ना हुआ तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर जुडिशल कमीशन के जरिए होगा। ये तजवीज़ जो है वो आई है और इस पर भी इत्तेफाक हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जो है उसका तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक हुआ है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जो है वो जुडिशल कमीशन के जरिए पर इत्तेफाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए एक पैनल मांगा जाएगा। पैनल 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। इस पर भी इत्तेफाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। इस पर भी इत्तेफाक हो चुका है। हाई कोर्ट्स के जजेस की रोटेशन से मुतल्लिक एक तरमीम लाने का फैसला किया गया था, वो ड्रॉप हो गया और अब वो तरमीम जो है वो नहीं लाई जाएगी। इसके साथ साथ 26वीं आइनी तरमीम का जो मसवदा है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और ज़राए का ये कहना है कि वो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान को जो है वो शेयर किया गया था। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से ये भी फैसला हुआ है कि अब इसको फौरी तौर पर मंजूर नहीं कराया जाएगा, बल्कि अगले हफ्ते इसको मंजूर कराया जाएगा और इस पर मजीद जो है वो बहस होगी। ये भी बताया गया है कि जिन पहलुओं पर इत्तेफाक नहीं हुआ है वो बहुत कम पहलू हैं और इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वाब, उनके साथ पहले बैठेंगे, आपस में कुछ चीज़ें वो तय करेंगे और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। ताहम ज़राए का ये कहना है कि मुतअद्दिद नुकात पर इत्तेफाक हो चुका है और अब जब कल खसूसी कमेटी का इजलास हो रहा था तो उस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से ये कहा कि आपके तमाम मुतलबात अब हमने मान ली हैं और मिनिमम एजेंडे के तहत इत्तेफाक हम आपके साथ करते हैं, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो अब ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से अगले हफ्ते जो है वो मज़ीद पेशरफ्त होगी और तमाम तर जो अमूर हैं उनको हतमी शक्ल देकर इस मसवदे को पार्लियामेंट में लाया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की आज शायद मौलाना फजल रहमान से एक आखिरी और हतमी मुलाकात होगी, लेकिन मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान ये जो मैंने नुकात बताए हैं इन पर इत्तेफाक हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड की थी मौलाना फजल रहमान ने कि इनको वापस ले लिया जाए। चुनाचे मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पर बहुत सारी ऐसी शिकें ऐसी तरामीम है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने राब्ताकारी का किरदार अदा करते हुए वापस कराने के हवाले से अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, तो अज़हर अभी आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ निकात ऐसे हैं जिस पर अभी भी मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेफाक नहीं हो पाया, तो क्या इसी मुसवदे को हतमी समझा जाएगा या मजीद उनसे बातचीत की जाएगी इस हवाले से? देखिए, ये मुसवदा अब हतमी है। अब सिर्फ तय ये होना है कि इसको कब जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाए और PTI जो चाहती है कि PTI के कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने मौलाना फजल रहमान की कोशिश है कि PTI को भी इस पर लाया जाए और PTI के तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है वो दूर करके उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे इसमें नुकात हैं जिन पर PTI भी इत्तेफाक करती है, जैसे कि आइनी अदालत का क़याम है, PTI उसके साथ इत्तेफाक कर रही है।
اسی طریقے سے کچھ اور جیسے کہ جو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہے، نگراں وزیر اعظم کا تقرر ہے، ایسے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر باقی جماعتیں بھی اتفاق کر رہی ہیں۔ کچھ ایسے چیزیں ہیں جن پر تفوضات دائر کیے گئے تھے، بالخصوص جو ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے حوالے سے وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ تو زیادہ تر جو چیزیں ہیں ان پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔